हाँ जी, एक बात और, जिससे जो भी 18 संगठन है, 12 संगठन है, तो सनातन धर्म का ही माल लेकर के, शब्द उधार लेकर के, उसमें से बीज बातों का उदाहरण लेकर के दुकान चला रहे हैं लोग ना, और अपने धर्म की धारणा को स्थापन कर रहे हैं। इस सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो जो सनातनी होंगे, जो जिम्मेवार आत्माएं होंगे, तो अपने धर्म की धारणा याद दिलाएंगे, सिर्फ वाणी के द्वारा नहीं, कर्मों के द्वारा। असंकल्प बीज है ही है, संकल्प बीज है, और कर्म क्या होता है? झाड़ होता है, पत्ता होता है, टाल टालियां होता है, टहनियां होता है। उसी के द्वारा तो पता चलता है ना वृक्ष का, सामने है। तो जो एक बार मेरे द्वारा आया था कि वास्तव में जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं, जिसको अधिकारी बोलते हैं, उनके लिए इशारा था, पढ़ाई था ही नहीं। ये बीज बात है। तो ढेर सारे जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बीज बातें हैं, जुड़ी हुई हैं उनसे। तो शाखा जो है, वृक्ष है, वो सनातनी विद्यालय में आ रहा है ना, जब बड़ा हो रहा है तो अनेक धारणा को लेकर के बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो हम लोगों को जो अपने घरों से निकलना हुआ, जिसको दूसरे रूप में कहते हैं हम पढ़ाई पढ़ने निकले या भगवान को ढूंढने निकले, अनेक संगठनों में गए, तो इन्हीं संगठनों में भेजा गया। बाहरी दुनिया का तो अनुभव जो भी था आए गए थे, लेकिन अनेक बाहरी दुनिया के संगठनों में हम जुड़ करके नहीं जानते हैं उनके बारे में यथार्थ रीति से। जैसे सतपाल महाराज हुए, या आसाराम बापू जी हुए, या रामपाल जी हुए, अनेक जो मुरारी बापू हुए, बाहरी दुनिया के जो भी, तो उनसे जो भी उनके संगठन हैं, तो उनके फॉलोअर हैं, तो उनसे हम जुड़ करके नहीं जानते हैं उनके बारे में। लेकिन 18 संगठनों में हम जुड़े, क्योंकि इन बाहरी दुनिया के सत्संगों से अपना सत्संग अलग है। सत्संग माना सत्य माता पिता जो सच्चे हैं, सनातनी हैं, उनसे जुड़ के रहना, उनके अंग संग में रहना। कर्म से संग माना सत्संग, माने सत्य के संग में रहना, मन वचन कर्म से रहना। तो सनातन धर्म की धारणा नहीं है, तो इसी से तो हम क्लियर करेंगे। जो इशारा है, होमवर्क है, इसी से तो क्लियर किया जाएगा। इसको पूरा नहीं छोड़ना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 75%, क्या 85% जनरल जो आम है, जिसको आप इशारा कर रहे हैं कि आपके द्वारा वो सब आ रहा है, हाँ, उसी को लेके चलना है। बाकी 5%, 10% वो होमवर्क को लेना है। नहीं लिया जाएगा तो अब किसी के कहने से हम छोड़ेंगे, जरूर छोड़ भी देंगे, लेकिन जो हिसाब होना चाहिए, वो फाइल फाइनल होना चाहिए, जो सबकी बुद्धि में प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ा हुआ फाइल है, प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है, तो फाइनल भी प्रैक्टिकल से होगा। और तब तक नहीं होगा, तब तक शक्तियों के द्वारा ही ये चल रहा है, वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी से हमारा सब कुछ है। ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना, तो ये हमारे कौन है? अगर मैं देखूं तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं, सारे बच्चे बुद्धि, जो भी आने वाले हैं सब भाई बहन हैं, निभाएं लोग, उनको बचाएं, कर्तव्य बनता है। संकल्प लिया है, वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, तो करना तो है, तो प्रैक्टिकल करें लोग, जिसको करना है। तो उस होमवर्क को लेना ही है। होमवर्क माना अपने घर में रह के भी हम उसको कर सकते थे, तो अपने परिवार में रह के, अपने सनातनी परिवार में जो हमारा होम है, घर है, उस घर में रह के हम कर रहे हैं उसको, जो पूर्वजों के द्वारा हमें मिला हुआ था, जो इशारा मिला हुआ था, तो उसको हमें करना है, और कर ही रहे हैं सभी एक दूसरे के सहयोग से। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो अपने घर में रह के होमवर्क कैसे करेंगे, अपने काम को सही दिशा कैसे देंगे? अनेक संगठनों में तो धारणा चल रही है, लेकिन सनातन धर्म का थोड़ी ही है। तो सनातन धर्म की धारणा, सनातन धर्म का होमवर्क सनातनी माता पिता और बच्चों के द्वारा होगा, कराया जाएगा, जो सनातनी बच्चे हैं। और कराना क्या है? समझ करके जीवन में धारण करना, माने कर्म को करना, अपने जीवन में लेके चलना, माना श्रेष्ठ कर्म।
क्या बोलते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। सारे हमारे घर में, हमारे माता पिता में ही हैं, अपने सनातनी विद्यालय में, सनातनी परिवार में सब कुछ है। सारे तीर्थ यहाँ मौजूद हैं मनोरथ को पूरा करने के लिए। बस बात यह है, ईमानदारी से अपने माता पिता भाई बहन परिवार में रह के कर्म करिए आप। और कर्मों का ज्ञान है। और कर्म का ज्ञान क्या, कर्म से आप जुड़ गए, बोध है तो ज्ञान है, और नहीं तो इससे अलग कोई ज्ञान नहीं होता है। इससे अलग तो यात्रा लंबी करते हैं लोग, पुरुषार्थ है ही नहीं है। पुरुषार्थ है तो ये दीवार है, ये दरवाजा है, ये मकान है, ये दुकान है, ये पकवान है, ये भगवान है। ये क्या है, ये ढूंढना है, लेफ्ट राइट करना है। सब साइड सीन में चले जाते हैं, साइड नहीं कर पाते हैं आगे रख करके। ये सब गलियां हैं अध्यात्म के नाम पर। एक गड्ढी गड़ीचियां और गलियां खोल करके सबकी बलि लेते हैं सभी बलवान बन करके। तो यहाँ से सभी कहीं न कहीं जो भी अपने संगठन में आए हैं, एंट्री किए हैं, सब वहीं से निकाले गए हैं और वहीं से निकालना है हमको। और उसका जो जिस पॉइंट से वो बंधक बनाया गया है, उसी होमवर्क को दे करके उनको छुड़ाना है। उसी से छूट के, हाँ ये तो बात है, बाबा ने बोला था ज्ञान का कलश माता को दिया है, माता होनी चाहिए। तो बीज बातें आया करके सभी निकलेंगे कैसे? जो आधार लेके बैठे उनके आधार को छीनना है। ये जो मुरली अव्यक्त वाणी उनका आधार है और इस आधार को छीनना है। तो छीनने से पहले बाबा क्या इशारा दिए थे कि कोई खिलौना खेल रहा है, अच्छा खिलौना, तो उस खिलौना को ऐसे छीनोगे तो रोएगा, उसको उससे अच्छी चीज दो। तो यहाँ पर रिफाइन करके अच्छी चीजें दी जा रही हैं जो अपने आप उसको छोड़ देंगे आप। हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं हम लोगों के द्वारा जब आती है ना बात, नो मुरली नो अव्यक्त वाणी, आप तो डिटेच हो गए, मैं भी डिटेच हूँ, बाबूजी भी डिटेच हैं मुरली अव्यक्त वाणी से, अटैच है। इनको दिखा करके बस खिला करके धीरे धीरे छुड़ा दो, क्योंकि आदत लंबे समय से बनी हुई है ना, प्रतिदिन क्लास करने का, सुनने का, समझने का, उसमें बिजी रहते हैं। एक मन को होमवर्क मिल जाता है, रोज नया नया चाहिए होता है। तो पहले के क्लास को भी इसमें डालते रहना है, रिवीजन होता रहे। बहुत सारे संगठन में लोग आए हैं जो उस क्लास को उतना ध्यान से नहीं सुने हैं जो आज सुनेंगे लोग, तो वो भी देना है हम लोगों को, ठीक है। ऐसे तो रहेगा, बहुत सारा ये लोग बैठाए हुए हैं जो, और जो बैठ गए हैं तो बैठने थोड़ी देना है किसी को, सबको चला देना है अपने अपने स्थानों से। और तभी होगा जब इसके होमवर्क को देखो, ये होमवर्क था, आप ऐसे मान रहे हो, ऐसे कर रहे हो। इस पर तो बहुत सारे अभी बाकी हैं। एक ऐसा तैयार करो, ऐसा माइक निकालो जो अनेकों को, अनेक माइक निकालने के निमित्त बने। तो माइक एक ही है, अनेकों को निकाले, अनेक वारिसों को प्रत्यक्ष करो। अब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने अपने धर्म के कौन है अधिकारी, कौन है उनके बाल बच्चे, तो इसको भी करना है हम लोगों को, ठीक है। अपने परिवार में सभी आ ही गए हैं और आधार समझ के बैठे हैं, तो इस आधार से उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे चल करके जो भी आधार है सब छोड़ने पड़ेंगे। होमवर्क है ये, अभी किया नहीं सभी लोगों ने, हम लोग छोड़ो नहीं, सबको हो रहा है कि ये लोग तो तिरस्कार कर रहे हैं हमारे वाणी का। जब हमारा वाणी तो आधार है ना, देखिए, तो उसमें का होमवर्क पूरा किताब पर बैठोगी, जिंदगी भर होता है क्या? मेरे द्वारा तो कई बार आया है कि यहाँ तो अब काम करने के लिए आइए, पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं, तो पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन उसी पॉइंट को लेकर के जो जनरल बातें आ रही हैं, जनरल क्लासेज आ रहे हैं, उसी को लेकर तो बरसे हैं सारे। तो बहुत अच्छे अभी जो अपने सनातनी परिवार में जो भी क्लास आए हैं, बहुत ही अच्छे क्लास हैं, बहुत अच्छे क्लास हैं। उसको तो ज्यों का त्यों भी आप डालेंगे ना तो भी चलेगा, उसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्लियर आया है और अभी और आएगा, ठीक है। ओम शांति करते हैं। सच्ची सनातनी का क्रांति। और हाँ, नमस्ते की बात जो आई, वो बहुत दूर के जो लास्ट होते हैं प्रजा वर्ग के लोग, नमस्ते।
और उससे ऊपर जो उसके बाद जो होते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो क्या बोलते हैं उनको, नमस्कार। फिर उससे जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रणाम। उनके साथ प्रण प्रण किया हुआ होता है। प्रण माना प्रतिज्ञा, अपने अस्तित्व को मिटाए हुए होते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग पर आपने क्लास कराया ना कि कुछ नहीं है मेरा, माँ के लिए है। ऐसे धीरे धीरे जो संपर्क वाले होते हैं उनको नमस्ते नमस्कार बोल देते हैं। ये भी एक प्लेटफार्म पर ले आइए, क्लेरिफिकेशन दीजिए तो अपना निकलता जाएगा। निकालने वाले निकालते हैं तो निकालें, लेकिन सरल सहज जो अपने सनातनी परिवार में आ रहा है उसको हम लोग उसी अनुसार लेके चलेंगे, दूसरे का एड नहीं करेंगे। ठीक है। नमन भी करते हैं, मन से नमन करते हैं, कोटि कोटि, जो सभी युगों में युगों का चक्कर लग जाता है, उससे निकलता ही नहीं है। तो ठीक है, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची सनातनी क्रांति।